थाना हाईवे क्षेत्र के नरसी बिहार चौराहा के पास अपने निजी काम से लौट रहे पत्रकार कालीचरण बिंदल पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने पहले बियर न लाने को लेकर विवाद खड़ा किया और फिर अचानक तमंचे की बट से सिर पर हमला कर पत्रकार को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बदमाशों दो ने उनकी सोने की चेन और करीब 5,300 रुपये नकद लूट लिए और फरार हो गए। घायल पत्रकार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मंडी चौकी से कुछ ही दूरी पर हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। की घटना है, मैं किसी तगादे में नरसी बिहार के सामने गया था। वहाँ कुछ नशेबाज प्रकार के दो लोग थे, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, वो इधर आ। मैं वहाँ गया, उन्हें गाली देते हुए मुझसे दारू और बियर की डिमांड की। मैंने उनसे मना किया तो उन्होंने मुझे घेर लिया। घेरने के बाद जानलेवा हमला किया, लात घूसे, पंच, बियर की बोतल, उनसे मेरे साथ उन लोगों ने मारपीट की। करीब 8-10 लोग हो गए, 2-3 लोग और आसपास के बचाव में आए। उन लोगों ने उन्हें भी मारा। मारने के बाद मेरी उनसे काफ़ी ऑटो हुई। ऑटो का मतलब मैंने अपने जान बचाने की उनसे कोशिश की। मुझे उन लोगों ने नीचे डाल रखा था और पंच, लात घूसों से मारते रहे। बहुत काफ़ी देर मुझे मारते रहे और घायल अवस्था में मुझे वहाँ छोड़ गए। मेरी एक चैन थी लड़ जो सोने की, वो और लगभग 10,000 रुपये मेरी जेब में थे। आधे रुपये करीब 53 रुपये मेरी जेब से वो निकाल कर ले गए। क्या वजह थी जो आपके साथ मारपीट करें? उनकी डिमांड थी मुझसे बोले कि दारू मुझे ला कर दो। मैंने मना कर दिया। उसको लेकर उन्होंने मुझे घेर लिया। आपकी कोई परिचय या कोई पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश शायद हो सकती है। हम पत्रकार हैं कि किसी न किसी की खबर निकालते रहते हैं। हो सकता है किसी न किसी ने मुझसे कोई दुश्मनी निकाली हो, मगर उस दिन की घटना मेरे लिए एक जानलेवा हमला था। जिस तरीके से 8-10 लोगों ने मिलकर मुझ पर हमला किया है। उन लोगों की पहचान हो पाई है? करीब 2 लोगों की अभी तक पहचान हो चुकी है। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। एक का नाम सनी है और एक और है, FIR में दर्ज हैं वो लोग, और पुलिस तलाश भी कर रही है उन लोगों की। पुलिस प्रशासन से मेरी गुजारिश है, जितने भी लोग हैं सबको गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो भी मैं तो एक पत्रकार हूँ, आम आदमी हो सकता है उसके साथ में मुझसे भी बड़ी घटना हो सकती थी। आज वो जिंदा नहीं होता। मेरा नाम चंद्रमोहन दीक्षित है। मैं राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद से जिलाध्यक्ष हूँ, मथुरा से। हमारे एक पत्रकार साथी जो कि कालीचरण बिंदल हैं, बहुत ही सक्रिय पत्रकार हैं, उनके साथ में रात्रि के समय इस प्रकार की घटना और जानलेवा हमला किया गया है। हमारा संगठन इसकी निंदा करता है और पुलिस प्रशासन से ये आग्रह करता है, ऐसे जो कृत्य करने वाले असामाजिक तत्व के जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और जितना भी हो सके, पुलिस को ज़्यादातर देखा गया है कि पुलिस प्रशासन जैसे कि शाम के समय गश्त में ज़्यादातर ठेके होते हैं, उन जगह पर ज़्यादातर मारपीट की घटनाएँ होती हैं। यहाँ पर भी हमारे साथी को जो घटना को अंजाम दिया गया वो भी इसी प्रकार से दिया गया। तो मेरी यही है मांग है प्रशासन से कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हो, और पत्रकार के खिलाफ़ कोई भी ऐसा उत्पीड़न होता है तो हमारा संगठन हमेशा तत्पर रहेगा और हमेशा दिन और रात उनकी मदद के लिए आएगा। और आज हमारे पत्रकार साथी मथुरा जनपद से समस्त आए, कालीचरण बिंदल से मिले हैं और उनके हालचाल पूछा है, और अभी उनका जो सिटी स्कैन हुआ है उसके बाद में पता चलेगा कि इनकी हालत किस प्रकार से है। और पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उनकी गिरफ्तारी करें और उनको सख्त कार्रवाई करें उन पर। जिस तरीके से वो पीड़ित बता रहे हैं कि लूट हुई है, पैसे की है, चाहे चैन की है, सोने की, तो इस प्रकार की FIR में अभी तक वो दर्शाया नहीं गया है। वो दर्शाया नहीं गया है। ये पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारियों से हमने फ़ोन भी किया है, वार्तालाप भी करी है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो है धाराएं, संगीन धाराएं हैं वो लगाई जाएंगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शर्मा है, मैं राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद से मंडल अध्यक्ष हूँ, आगरा। हमें जैसे ही पता चला कि हमारे साथी कालीचरण भाई के साथ में इस तरीके की घटना घटित हुई है, तो हम सभी लोग पूरे अपनी जितनी भी टीम है आगरा मंडल से और मथुरा ज़िले से, हमारे जिला अध्यक्ष जी चंद्रमोहन दीक्षित जी अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ जिला अस्पताल आए, अपने साथी को यहाँ देखा है। बहुत ही पीड़ित हैं और इनके जो सिर में चोट आई है वो बहुत ही गंभीर है, लेकिन इसके लिए हमारा संगठन तैयार है। किसी भी तरीके से हम जाने को तैयार हैं, क्योंकि पत्रकार सबकी आवाज़ उठाता है, दुखियों की आवाज़ उठाता है, दिखाता है। अगर उसके खिलाफ़ इस तरीके की कार्रवाई होगी तो हमारा संगठन रात दिन तैयार है। और हम प्रशासन से भी कहते हैं कि हमारे साथी को तुरंत न्याय मिले और ये धारा बढ़ाई जाए, जो कि ये धारा इन्होंने लिखी है FIR में, ये बहुत ही कमज़ोर धारा है, कोई ये धारा नहीं है।
उनको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, उनको हैंड टू हैंड गिरफ्तार करना चाहिए था। अभी तक कैसे नहीं हुआ? आज 2-3 दिन हो गए, क्या 2 लोगों को ही किया है? कई लोग थे यहाँ पर, जो हमको जानकारी मिली है, करीब 6-7 लोग थे। इस तरीके से तो पत्रकार कोई काम ही नहीं कर पाएगा। अगर पत्रकार रात को जाता है, कहीं कवरेज करता है, तो पत्रकार सुरक्षित ही नहीं है। योगी सरकार में जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित रहेगा, बताइए। शर्मा जी बताइए, घटना होने के बाद में पुलिस एफआईआर दर्ज करी, फिर बाद में लीपापोती कर दी, इसमें क्या कहिए? ये गलत है। पुलिस वाले अपनी कमजोरी छुपाते हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हो? जब हमारे पत्रकार साथी के साथ में लूट हुई है, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो उस लूट को? एफआईआर में लूट को खोलना चाहिए। हम इस विषय में कप्तान साहब से बात करेंगे और इस बात को हम लखनऊ तक पहुंचाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी आदेश जैसे ही मिलेगा, हमारा संगठन यहाँ सक्रिय है मथुरा में, आगरा मंडल में। आज सभी हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी सक्रिय हैं इस चीज़ में। 3 दिन हो गए आज, क्यों नहीं एफआईआर को बदला जा रहा है? एफआईआर बदलनी पड़ेगी, इनको धारा चेंज करनी पड़ेंगी। ऐसे कैसे मान लेंगे हम? हमारे पत्रकार साथी के साथ में इस तरीके से अन्याय हो रहा है। क्या दारू के ठेके नहीं बंद हो रहे हैं इन पे? दारू का आप देखेंगे, मंडी चौराहे पर करीब 4-5 दारू के ठेके, करीब 200-300 लोग वहाँ पर शाम को आ जाते हैं, ड्रिंक करते हैं। क्या पत्रकार अपनी खबर नहीं निकालेगा? हम मंडी चौकी इंचार्ज को भी कहना चाह रहे हैं, सबको तुरंत गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जेल भेजो उनको। जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित रहेगा योगी सरकार में?